हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2025, ठीक है, 23 मार्च को जो है आपका एग्ज़ाम होना है। मैं बार बार इसलिए वीडियो के शुरू में ही बता देता हूँ कि ताकि अगर आपको नहीं पता हो कि कब हमारा एग्ज़ाम है। बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी से स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन करना, अभी पता होता है उनको कि क्या होता है महाराष्ट्र सीईटी। तो मैं सबसे पहले एग्ज़ाम डेट ही बता देता हूँ। और ये हाँ, एक्सटेंड होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। एक्सटेंड ना के बराबर होगा, क्योंकि सब चीज़ जो है ऑन टाइम हो रहा है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, ये दोनों जो है आपको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करना है। क्या करना है? व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, क्योंकि अब जो है काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, आगे मतलब 2-3 महीनों में काउंसलिंग स्टार्ट होगी। कॉलेज से रिलेटेड रिव्यूज़ हो गए, फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कॉलेज से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, वो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको देखने को मिलेगा। और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है आपका सब चीज़ वहाँ पे पीडीएफ हो गया या फिर नोट्स हो गया, जो भी चीज़ आएगी इन दोनों पे शेयर किया जाएगा। तो ज़रूर से ज़रूर मेक श्योर करना है कि इन दोनों में जो है आप एनरोल हो। व्हाट्सएप ग्रुप 1 और व्हाट्सएप ग्रुप 2, मतलब जितने भी ग्रुप्स हैं, अगर आप उनमें से किसी में भी एक में अगर एनरोल हो या किसी में एक में ज्वाइन हो तो आप सही हो, फिर कोई दिक्कत नहीं। आप टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में दोनों में ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आज की वीडियो का क्या मकसद है, जो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अभी 1-2 दिन पहले लाइव सेशन लिया था कि मैथ्स का जो प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व नहीं हो रहा है अभी तक। जो मैथ्स के जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं कि भैया मैथ्स बन नहीं रहा है, मैथ्स टफ लग रहा है, क्या करूं मैथ्स में, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। और मैं फिर बता रहा हूं कि मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट्स है जो आपका परसेंटाइल में डिफरेंस लेकर के आएगा। मैथ्स अगर अच्छा है तो आपका परसेंटाइल बहुत बेहतरीन, बहुत ही तगड़े आने वाले हैं। अगर मैथ्स में एवरेज हो तो आप, अगर रीजनिंग और कंप्यूटर और इंग्लिश में अगर तगड़े हो तो आप देखो, मैथ्स ऑलवेज इक्वल टू होता है इन तीनों के बराबर। ठीक है, आप डबल इक्वल टू बोल सकते हो। अगर आप अभी कंप्यूटर में पढ़ोगे तो स्ट्रिक्टली ये इक्वल टू बोला जाता है आपका इंग्लिश। यहाँ पे लिखते हैं मैथ्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली नहीं बोल सकते इसको, इक्वल टू डबल इक्वलिटी, इक्वलिटी स्ट्रिक्टली इक्वलिटी बोलते हैं इसे। तो इसमें आपका आज गया रीजनिंग, ठीक है, प्लस कंप्यूटर और प्लस इंग्लिश। ठीक है, ये तीनों के बराबर अकेला मैथ्स हो जाता है। ऐसे होता है ये भी 30 नंबर का, ये होता है आपका कितना 30 क्वेश्चन, ये कितने नंबर का होता है? 30 दूने 60, ये 30 क्वेश्चन इसके, 20 क्वेश्चन इसके, 20 क्वेश्चन इसके। ठीक है, 30 20 50 और 70, 70 और इधर 30। ठीक है, ऐसा ये डायरेक्टली इक्वल टू, क्योंकि देखो ये रीजनिंग और फिर आपका कंप्यूटर और आपका इंग्लिश, रीजनिंग तो लगभग लगभग सबका बन जाता है, सही होता है, क्योंकि बहुत ही इजी लेवल के आते हैं तो रीजनिंग सभी कर लेते हैं। मैथ्स बस उसी का बन पाता है जो पहले से प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं और पहले से थोड़ा बहुत जोर लगा करके रखते हैं, जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, तो फिर होता है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं अभी जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ ना, बस आप उतना करना। अगर अभी से स्टार्ट कर रहे हो या फिर जैन से स्टार्ट कर रहे हो या फिर ये वीडियो आप फैब से स्टार्ट कर रहे हो, तो जो भी मैं बताऊंगा इन 8 टॉपिक में से उतना करना। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो पूरा करना। अगर पहले उसे नहीं करते हो, पूरा करने के चक्कर में फिर आपका गड़बड़ हो जाता है, फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी मैं बताऊंगा धैर्य रखना, आराम से देखना। उसके बाद सबसे पहले मैं जो टॉपिक बता देता हूं, फिर उसके बाद सब टॉपिक पे चलेंगे। तो आपको इसमें से कौन कौन से करने हैं वो देख लो। तो आपको फर्स्ट नंबर पे आ जाता है अर्थमेटिक। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर 1, ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसे करना है 100%, इंपॉर्टेंट है, 100% करना है। इसमें से भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, तो मैं बताऊंगा कि उसके अंदर कौन से टॉपिक्स करने हैं। तो अर्थमेटिक हो गया। आपको एलजेब्रा में, मैं ऐसे करता हूँ, एलजेब्रा में आपको 2-3 टॉपिक कर लेनी है। ठीक है, जैसे एक पीएनसी है आपका, प्रोबैब अगर आता है तो वो बॉल वाले क्वेश्चंस कर लेना, जो अभी क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगा, प्रोबेबिलिटी कर लेना। और फिर आपका एलजेब्रा में भी ये आ जाता है, अगर आपके पास टाइम मिलता है तो सीक्वेंस एंड सीरीज कर लेना। पीएनसी, प्रोबैब और सीक्वेंस एंड सीरीज, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है। तो अगर आप एक एक वीडियोस भी देखते हो कि थोड़ा थोड़ा बहुत भी अगर आप इतना कर पाते हो तो ये जरूर करना। लेकिन पीएनसी प्रोबेबिलिटी जरूर से जरूर करना। अगर टाइम बचता है तो फिर सीक्वेंस एंड सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका एलजेब्रा का पार्ट हो गया। मेंसुरेशंस आपको करना ही करना है, पूरा पूरा मेंसुरेशंस करना है आपको। बेसिक साइड थ्योरी करना है, पूरा करना है। टाइम मिलता है तो प्रोबेबिलिटी इसी में से हो जाएगा आपका एलजेब्रा में से। अगर टाइम बचता है तो फिर ये प्रोबेबिलिटी छूना है, नहीं तो फिर छोड़ दो। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको करना ही करना है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन। और आपका ट्रिगो में क्या करना है, ट्रिगो में एक हाइट एंड डिस्टेंस कर लो, हाइट एंड डिस्टेंस। और आपका जो है हाइट एंड डिस्टेंस के बाद जो एक आता है साइन 36 डिग्री, साइन 18 डिग्री, इस कॉस 18 डिग्री, ये सब का जो फार्मूला बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चन, इन सब का फार्मूला याद कर लेना।
आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन करके जो और ट्रिग्नोमेट्री में जितने सारे फार्मूलाज है सब वो देख लेना, हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज। तो हमें कौन कौन से टॉपिक हो गए ये देखो। सबसे पहले तो आपको अर्थमेटिक करना ही करना है, मेंसुरेशंस आपको करना ही है, बेसिक सेट थ्योरी एंड फंक्शंस करना है और डिफरेंशियल इक्वेशन करना है। ये 4 टॉपिक तो आपको मस्ट डू है करना है। इसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो अलजेब्रा के पीएनसी, प्रोबैब्स, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो तो अभी इन 4 टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करो, कोशिश करो ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो है आगे के कुछ टॉपिक्स करना। अब बात कर लेते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री में। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या बोला था, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बोला था हाइट एंड डिस्टेंस, ये आपको करना है, ये 100% करना हाइट एंड डिस्टेंस, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन श्योर आता ही आता है। कोई किसी साल नहीं आया, शायद लास्ट साल पहले शायद पेपर 2 में शायद नहीं आया था, बट ऐसा नहीं है कि इस बार भी नहीं आएगा। तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट देख लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा बहुत देख लोगे और 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, ज़्यादा से मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चन अगर आप इसके प्रैक्टिस कर लोगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपका, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपका सिंपल, और इसके बाद फार्मूलाज, जितने भी फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो आपको याद होने चाहिए। अगर आपके पास फार्मूलाज याद होगा ना तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन आएंगे, सिंपल आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चन आएंगे, वो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड होते हैं, तो आपका उतना बन जाएगा। ट्रिगो में अगर आप फार्मूला और हाइट एंड डिस्टेंस कर लेते हो तो बस ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के मिलेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो उसके लिए इतना इनफ है, इतना कर लोगे तो काम बन जाएगा। कोऑर्डिनेट अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो तो मत छूना, अभी अगर स्टार्ट कर रहे हो तो मतलब जैन में या फिर फैब में, ऐसा नहीं कि मत ही छूना, बट अगर मैंने जो 4 टॉपिक पहले बताया है उसे कर लेना, उसके बाद टाइम बचता है तो फिर इन सब टॉपिक्स पे घुसना। इक्वेशंस ऑफ लाइन बहुत इजी है, ठीक है, कैसे लाइंस इक्वेशन बनता है, मिड पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो इन सब के अगर फार्मूलाज भी देख लोगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल के फार्मूलाज, इसके बहुत सारे फार्मूलाज आते हैं, ठीक है। वो मैं कोशिश करूँगा मैं दे दूंगा आपको ग्रुप पे, टेलीग्राम पे मैं ये फार्मूलाज, जितने फार्मूलाज हैं मैं सब टेलीग्राम ग्रुप पे आपको कोशिश करूँगा कि मैं दे दूँ। हर एक चैप्टर का फार्मूलाज आपके टेलीग्राम ग्रुप पे मिल रहा होगा, तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। पैराबोला, हाइपरबोला, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर कोऑर्डिनेट छूना, और मैं कोऑर्डिनेट से एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो लाने वाला हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर्स है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कोऑर्डिनेट के, मैं वो भी बताऊंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर और डिग्री वाले क्वेश्चंस वो हर साल आते हैं ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चन निकालना, तो ये थोड़ा सा देख लेना भैया। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको करना भी है, पढ़ना भी है, और ये आपको बताना भी है। होमोजीनियस सेपरेट करना है, अगर थोड़ा सा पेपर टफ आता है तो फिर होमोजीनियस में पहुँचते हैं, अगर पेपर ईजी और एवरेज लेवल का आएगा तो आपको और डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इससे भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मोस्ट चांस है कि एक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन से, ऐसा, ठीक है। फिर आपका आता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, तो प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स कर लेना। स्टैटिस्टिक्स अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो तो नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, इससे भी क्वेश्चंस आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट अभी मत छुओ तो ही बेहतर है। सेट थ्योरी आपको पूरा करना है 100%, इससे 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सेट थ्योरी, फंक्शन, रिलेशन, फिर आपका रेंज डोमेन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं ना फंक्शन में, ये तो पक्का आएगा रेंज और डोमेन निकालने के लिए, तो ये वाला पक्का अच्छे से पढ़ ही लेना, रेंज डोमेन निकालने आएगा ही आएगा। तो सेट थ्योरी आपको करना है, पूरे अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। आगे बढ़े, मेंसुरेशंस, आपको जितने भी फार्मूलाज हैं, एरियाज ऑफ ट्रायंगल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, एरिया सर्कल, ये सब जितने भी फार्मूलाज हैं वो आपको करना है। सबसे पहले फार्मूला, ठीक है, फार्मूला, फिर क्वेश्चंस जो थोड़ा बहुत है वो देख लेना। फाउंडेशन बैच में मेंसुरेशन बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फाउंडेशन बैच का भी लिंक मिल रहा होगा। फाउंडेशन बैच में मैथ्स को हम लोगों ने बहुत अच्छे से करवाया, इवन रीजनिंग के अभी भी लेक्चर्स, बहुत सारे लेक्चर्स अभी बाकी है, बट मैथ्स के ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। मैथ्स पे हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है, विथ लाइव लेक्चर्स के साथ, विथ लाइव डाउट सेशंस के साथ, तो मैथ्स में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है अपने फाउंडेशन बैच में, तो वो जाकर के जरूर से देख सकते हो, ठीक है। मेंसुरेशंस का हो गया, मेंसुरेशंस आपको ये टॉपिक छोड़नी नहीं है, ये आपको करनी ही करनी है। अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं तो अलजेब्रा में आप अगर ये पीएनसी को नहीं छोड़ना, ठीक है। फिर आप कहाँ गया यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी तो मैंने बता ही दिया था। एपीजीपी हर, अगर आपके पास टाइम बचता है, जो 4 टॉपिक मैंने बताया उसके बाद फिर आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, बट पीएनसी आपको करना है क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है और क्वाड्रेटिक से एक क्वेश्चन आप देखने को मिल सकता है, तो 2 से 3 क्वेश्चन जो है यहाँ से भी आपके बन रहे होंगे, अलजेब्रा से भी बन रहे होंगे, 2 से 3 इवन 4 तक भी पहुँच जाता है। अब आगे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेन टॉपिक, जो यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मैथ्स में,
7 से 8 क्वेश्चन जो है अर्थमेटिक को देखने को मिलेगा। उसमें से आपका ट्रिग्नोमेट टाइम एंड वर्क पे एक ले लो, ठीक है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे एक या इस यहाँ से 2 क्वेश्चंस आप बन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस यहाँ से देख लो। फिर आपका प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। तो कितना हो गया, 2 2 4। परसेंटेज से शायद ही आए, बट यहाँ से मिक्सर एंड एलिगेशन से एक बन सकता है। फिर आपका एवरेज या फिर पार्टनरशिप से। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो बस इतना टॉपिक जो आपको करना ही करना है। टाइम एंड वर्क करना ही करना है, प्रॉफिट लॉस करना ही करना है, टाइम एंड डिस्टेंस करना ही करना है, ठीक है। तो ये सब जो टॉपिक है अर्थमेटिक का, अगर आप पूरा कर लेते हो ना, पूरा अगर आप कर लेते हो, जितना भी मैंने यहाँ पे टॉपिक बता रखा है आपको, इतना अगर आप लोग कर लेते हो तो अर्थमेटिक से 7 से 8 क्वेश्चन है। 7 से 8 क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स के आसपास। अगर 8 क्वेश्चन है तो यहाँ पे 16 मार्क्स, ठीक है। तो सोच लो, अगर 20 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ आपका अर्थमेटिक दे रहा है तो बाकी टोटल मार्क्स ही कितने, टोटल 60 मार्क्स के होते हैं। सिर्फ अर्थमेटिक आपको 16 से 20 मार्क्स प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर हम अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक टॉपिक को अगर अच्छे से मास्टरी कर ले तो हमारा तो काम बन जाएगा ना यहाँ पे बहुत अच्छे से। और टॉपिक को ऐसा करना है, कम टॉपिक करो, बस इतना कर लो कि आप उसमें फिर मात मत खाना। जैसे अर्थमेटिक आपने कर लिया तो एक भी क्वेश्चन अर्थमेटिक के छूटना नहीं चाहिए। आप अगर सोच रहे हो कि हम लिमिटेड टॉपिक करने वाले हैं मैथ्स में, तो जितना टॉपिक करते हो ना उतना इतना अच्छे से तगड़े से प्रिपेयर करो, इतना तगड़े से प्रिपेयर करो कि जो क्वेश्चंस आते हैं ना तो फिर वो छूटना नहीं पाए, चाहे मॉक में हो या फिर आपका फाइनल एग्जाम में हो। तो बस इतना याद रखना, जो भी मैंने टॉपिक बताया उसको इतना अच्छा से कर लो कि आप छूटोगे नहीं। अगर आप उतना भी कर लेते हो और क्वेश्चंस नहीं छूटता है, जितने टॉपिक आपने प्रिपेयर किया अगर उससे क्वेश्चंस आता है, और अगर नहीं छूटता है आपका कोई भी क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होता है, तो आप बहुत सारे बच्चों से आगे निकल करके चले जाओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर जितना टॉपिक मैंने 4 टॉपिक मेनली बताया है, यहाँ पे 8 टॉपिक है टोटल मैथ्स में, मैंने 4 टॉपिक को स्किप करने के लिए बोला। अगर 4 टॉपिक भी अगर आप अच्छे से तगड़े लेवल से करते हो ना तो मैथ्स आपका बहुत अच्छा स्कोर दे सकता है। आई कैन गारंटी यू, आई कैन गारंटी यू, ठीक है। तो मैथ्स को बहुत अच्छे से करना, ये 4 टॉपिक को करना। उसके बाद टाइम बचता है तो फिर आगे के टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट है तो उसे करना। पहले ये तो करो। अभी आप कुछ किए, मैं 4 टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ, मैं ये सब के लिए नहीं बता रहा। जो अभी से प्रिपेयर कर रहे, जो जैन से स्टार्ट कर रहे, जैन तो खत्म हो गया, फैब से जो स्टार्ट कर रहे, जो आपके पास अब 2 मंथ्स ही बचे हुए हैं, तो भाई अब लिमिटेड टाइम है तो लिमिटेड रिसोर्सेज पे फोकस करो, लिमिटेड चीज़ को अप्लाई करो, तो ही जो है काम बनेगा। सबके चक्कर में फिर बेकार हो जाएगा। कोई भी डाउट होता है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करो हमारे फाउंडेशन बैच। मैथ्स को हम लोगों ने बहुत अच्छे से करवाया है, फिर से बता रहा हूँ। रीजनिंग और इंग्लिश उतने अच्छे से, और रीजनिंग और इंग्लिश और कंप्यूटर भी होने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से ज्वाइन करो, आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और प्रिपरेशन को अब नेक्स्ट लेवल पे लेकर के चले जाओ, ठीक है। थैंक यू सो मच।